नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान की सियासी गलियारे एक ही चर्चा से गर्म है और वो है कौन मंत्री बनेगा और किसका पत्ता कटेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्राओं, वसुंधरा राजे की सक्रियता, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयानों ने इस अटकल को और तेज कर दिया है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। अब राजस्थान को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए और छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, तो एक साथ चुनाव यहाँ पर हुए थे और शपथ भी लगभग एक ही समय पर ली गई थी। अब छत्तीसगढ़ में हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, जहां किसी मंत्री को हटाए बिना नए चेहरे शामिल कर लिए गए हैं। इसी आधार पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि राजस्थान में भी मौजूदा 14 मंत्रियों को बरकरार रखते हुए 6 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, यानी एग्जिट की बजाय एंट्री की संभावनाएं ज्यादा लग रही है। अब बात करें संगठन बनाम सरकार की, तो मदन राठौड़ के जो बयान आ रहे हैं उनसे जो कयास लगाए जा रहे हैं वो और भी पेचीदा है। उन्होंने संकेत दिया था कि कुछ मौजूदा मंत्री संगठन में भेजे जा सकते हैं और संगठन के काबिल चेहरों को सरकार में लाया जा सकता है। इससे ये संभावना भी खुली है कि कुछ फेरबदल देखने को तो जरूर मिलेगा। और अगर हम जातीय समीकरण को देखें तो उसे तो भुलाया नहीं जा सकता साहब। भाजपा इस विस्तार के जरिए राजपूत, जाट, गुर्जर और मीणा वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि सब तरफ अभी नाराजगी चल रही है। पश्चिमी राजस्थान में राजपूत जाट समीकरण और पूर्वी राजस्थान में मीणा गुर्जर वोट बैंक को साधना पार्टी के लिए चुनौती भी है और अवसर भी है। अब किरोड़ी लाल मीणा जैसे सीनियर नेताओं को बड़ा मंत्रालय देकर एडजस्ट किया जा सकता है। दौसा जिले से मीणा प्रतिनिधित्व की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे कई सारे नाम सामने आ रहे हैं जिनको लेकर अटकलों का बाजार तो गर्म है, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की पिछले 25 दिनों में 3 दिल्ली यात्राएं हुई हैं। पीएम मोदी से, अमित शाह से, बीएल संतोष से मुलाकातें हो रही हैं। जयपुर में विधायकों, मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठकें हो रही हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर एक संकेत बाहर आता है और वो ये है कि सूक्ष्म स्तर पर फीडबैक और होमवर्क अब पूरा हो चुका है। अब मंत्रिमंडल का गणित आपको बता देती हूँ। कुल कोटा है 30 मंत्री का, अभी है 24 मंत्री और खाली जो पद पड़े हैं वो है 6, यानी कि 6 नए चेहरे तो तय माने जा रहे हैं। साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने और कुछ के प्रमोशन की भी चर्चाएं हैं। अब 1 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, ये सभी को पता है। ऐसे में अब सरकार पर दोहरी चुनौती आ गई है कि एक तो जल्दी से विस्तार किया जाए, नए मंत्रियों को समय दिया जाए ताकि वो विधानसभा में सरकार का पक्ष मजबूती से रख सके, और फिर सत्र से ठीक पहले विस्तार करना, जिससे राजनीतिक संतुलन तो साधा ही जाए लेकिन नए मंत्रियों के अनुभवहीन होने का खतरा भी बना रहेगा। इसको भी यहाँ पर बैलेंस करना होगा। अब राजस्थान का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो केवल समय का सवाल बनकर रह गया है। बीजेपी इसे सिर्फ सरकारी फेरबदल नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने के रूप में भी देख रही है। संगठन, जातीय समीकरण और विधानसभा सत्र, तीनों कारक मिलकर ही ये तय करेंगे कि भजनलाल शर्मा की टीम में कौन सा नया चेहरा शामिल होगा और किसके विभाग में बड़ा बदलाव आएगा। और तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये विस्तार राजस्थान की राजनीति का सिर्फ चेहरा नहीं बदलेगा बल्कि 2028 की दिशा भी तय कर सकता है। इसलिए भी फूंक फूंक कर कदम सरकार रखना चाहती है। अब किरोड़ी लाल मीणा को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं उसको देखकर जो कयास लग रहे हैं गलियारों में, वो सब भी इसी बात पर डिपेंड है कि ये घोषणा कब होती है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, इनको एग्जिट मिली है, इनको एंट्रेंस मिली है और किरोड़ी को क्या मिला है, ये सब जानना चाहते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा क्या चल रहा है आपके मन में। इस विश्लेषण को सुनकर रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।